आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आइए आज हम जो चैप्टर कवर करने जा रहे हैं वो हमारा PC3 का पार्ट है। इसमें जो IT ऑडिट का पोर्शन हम लोगों ने देखा था, जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स इन जो हमारा था ऑडिटिंग इन IT इन्वायरमेंट से रिलेटेड था। उसमें हमने लास्ट सेशन में जो इससे पहले के सेशन हुए थे उसमें हमने इससे पहले का वीडियो आप देखेंगे तो जो लास्ट हमारा था एप्लीकेशन सिक्योरिटी कंट्रोल, जिसमें 4 पॉइंट थे, यहाँ तक हमने कवर किया था। तो हम आज अपने सेशन को उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। आप शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो आज का हम सेशन शुरू करते हैं। जो हमारा आज का सेशन है वो यहाँ से शुरू होता है। ये आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर 4 का पार्ट है। उसमें आप देखेंगे क्रॉस कटिंग स्पेशल फोकस एरिया करके आ रहा होगा, तो आप वहाँ से इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। तो इसमें जो हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा क्या है कि सब्सटेंटिव टेस्टिंग एज पार्ट ऑफ डिटेल्ड टेस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल। ठीक है, जो एप्लीकेशन कंट्रोल है, ठीक है, उसका जो डिटेल टेस्टिंग होगा तो उसके पार्ट के रूप में सब्सटेंटिव टेस्टिंग के बारे में कहा गया है। तो आइए इसमें क्या क्या चीज़ है उसको एक एक करके देखते हैं। तो सब्सटेंटिव टेस्टिंग जो होता है, ठीक है, आईटी कंट्रोल का सब्सटेंटिव टेस्टिंग जो होता है वो यूजुअली होता है सपोर्ट के लिए। किस चीज़ के सपोर्ट के लिए? तो जैसे कि जो कंट्रोल्स होते हैं, है ना, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स पढ़ा हुआ था इससे पहले, है ना। इससे पहले के वीडियोज़ को आप जा करके प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे तो कंट्रोल से रिलेटेड हमने कुछ वीडियोज़ पहले भी अपलोड किए हैं। तो जो कंट्रोल्स होते हैं उनका असेसमेंट थ्रू अदर मीन्स, जैसे कि उनका असेसमेंट हम डॉक्यूमेंट्स हैं या डॉक्यूमेंटेशन जो भी है उनका रिव्यू करके हम कंट्रोल को असेस कर रहे हैं, या क्वेश्चनायर के थ्रू या वॉक थ्रू के ज़रिए, या फिर जो यूजर इंटरफेस है उसकी मदद से हम डाटा एनालिसिस कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। तो इन सब के ज़रिए जो हम कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल का जो असेसमेंट करते हैं, ठीक है, तो एक तरह से उसके सपोर्ट में ये सब्सटेंटिव टेस्टिंग, उसके सपोर्ट के रूप में सब्सटेंटिव टेस्टिंग यूज किया जाता है। ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सब्सटेंटिव टेस्टिंग का, तो ऑब्जेक्टिव ये है कि पहला नंबर में ये है कि जो भी बिज़नेस के फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारा आईटी सिस्टम है, तो हम पहले मैनुअली जो भी काम कर रहे थे, ऑफलाइन जो हमारा प्रोसीजर था, तो जो बिज़नेस के फंक्शनल रिक्वायरमेंट थे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन आईटी सॉल्यूशंस में हुआ कि नहीं हुआ, जो भी है वो इम्प्लीमेंटेशन इफ़ेक्टिवली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इस चीज़ को कंफर्म करना ये इसका ये सब्सटेंटिव टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव है। उस चीज़ को कंफर्म करना एज एविडेंस थ्रू डाटा एनालिसिस, जो भी हम डाटा एनालिसिस करेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ हमें जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है आईटी सॉल्यूशंस में वो इफ़ेक्टिवली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कंफर्म करना सब्सटेंटिव टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ये कि एश्योरेंस या लैक ऑफ एश्योरेंस, ठीक है, जो भी एश्योरेंस है या एश्योरेंस में कमी है किस चीज़ को लेकर के, तो कंट्रोल्स के एडिक्वेसी एंड इफ़ेक्टिवनेस को लेकर के ये चीज़ ड्राइव करना। तो सब्सटेंटिव टेस्टिंग के दो ऑब्जेक्टिव्स हो गए। एक ऑब्जेक्टिव ये हो गया कि कंफर्म करना कि जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थे बिजनेस के, ठीक है, जो बिज़नेस के फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थे वो आईटी सॉल्यूशन में जो इम्प्लीमेंट हुए हैं क्या वो इफ़ेक्टिवली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को कंफर्म करना। और दूसरा एश्योरेंस डिराइव करना, या फिर एश्योरेंस नहीं है, लैक ऑफ एश्योरेंस है किस चीज़ को लेकर के, तो आईटी कंट्रोल के एडिक्वेसी और इफेक्टिवनेस को लेकर के, है ना, ये चीज़ डिराइव करना। तो ये दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। जैसे कि आप एप्लीकेशन कंट्रोल रिलेटिंग टू इनपुट है, वैलिडेशन एंड प्रोसेसिंग, ठीक है, सिक्योरिटी कंट्रोल रिलेटिंग टू एक्सेस लॉगिंग, ये सारे क्या है, कंट्रोल्स हैं। तो इसके एडिक्वेसी और इफेक्टिवनेस को एश्योर करना, या इसमें लैक ऑफ एश्योरेंस है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स है सब्सटेंटिव टेस्टिंग के। इसमें आगे हम लोग देखते हैं जो हमारा सब्सटेंटिव टेस्टिंग है, ठीक है, यूजुअली कैरीड आउट यूजिंग आईटी टूल्स, है ना। जो भी हम इंक्वायरी करेंगे या कोई एक्सट्रैक्शन का या डाटा एनालिसिस का है ना, जो भी हम करेंगे सब्सटेंटिव टेस्टिंग तो यूजिंग आईटी टूल्स होगा, बट ऑफन आल्सो इंक्लूड्स, ठीक है, सब्सटेंटिव टेस्टिंग आल्सो इंक्लूड्स, है ना, क्या चीज़, डिटेल स्क्रूटनी ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। तो एक तो ये है कि आईटी टूल्स के जरिए हम जो इंक्वायरी, एक्सट्रैक्शन या डाटा एनालिसिस जो भी है तो हम सब्सटेंटिव टेस्टिंग यूजिंग आईटी टूल्स करेंगे।
बट ऑफन इसमें जो है इट आल्सो इंक्लूड्स क्या चीज़, टू डिटेल स्क्रूटनी, जो भी हमारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन होगा, चाहे वो मैनुअल ऑफलाइन वर्कफ्लो हो, अप्रूवल्स हो, या मैनुअल ऑफलाइन रिकॉर्ड्स हो, या अनस्ट्रक्चर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जैसे कि पीडीएफ है या स्कैन्ड कॉपी है या इमेजेस हैं, ठीक है। तो इसका डिटेल्ड स्क्रूटनी भी सब्सटेंटिव टेस्टिंग में इंक्लूड होता है। इसमें अ कंप्लीट एडॉप्टेड अप्रोच टू टेस्टिंग है ना, एप्लीकेशन कंट्रोल को टेस्टिंग करने का जो एक एडॉप्टेड अप्रोच है वो हमारा CAT का है। CAT को यूज करते हैं हम, जो कॉमनली एडॉप्टेड अप्रोच है वो CAT है। हमने इससे पहले CAT के वीडियोज़ कई वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे या चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ PC3 करके सेक्शन होगा, उस सेक्शन में आपको कई सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से उन सब वीडियोज़ को देख सकते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। कार्ड्स पे हमने कई वीडियो पहले भी बना रखे हैं, तो उसी में से कुछ कुछ पॉइंट्स है उसको आप देख लें। तो ये कह रहा है कि कार्ड्स आर ऑफन एम्प्लॉयड फॉर, किस चीज़ के लिए, तो कुछ पॉइंट्स है यहाँ आप इसको देख सकते हैं। ऐसे CAT में बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं, तो उन सब पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ लेजर बैलेंस एंड कंट्रोल चेक्स करना होगा, तो उसके इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन के लिए CAT को यूज कर सकते हैं। जैसे कोई कंप्यूटराइज्ड कैलकुलेशंस है ना, तो उसके करेक्टनेस को वेरीफाई करने के लिए कि क्या वो करेक्ट है कि नहीं, उसके करेक्टनेस को वेरीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिकैलकुलेशन यूज कर सकते हैं। रिकैलकुलेशन हम कर सकते हैं उसके करेक्टनेस को असर्टेन करने के लिए। जो हमारा एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ IT कंट्रोल्स हैं, है ना, मतलब कि जो IT कंट्रोल्स है वो एफिशिएंटली फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको वेरीफाई करने के लिए हम रेंज चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड टेस्ट फॉर एक्सेप्शन कंडीशंस, ठीक है, जो भी टेस्ट है एक्सेप्शन कंडीशंस के लिए जो भी टेस्ट होंगे, है ना, जो भी रेंज चेक हम कर सकते हैं कि जो हमारा IT कंट्रोल्स हैं वो इफ़ेक्टिवली इफ़िशिएंटली फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कोई इनपुट हम दे रहे हैं, सपोज करो कि हमें उसमें एज देना है और हमने एज में 0 डाल दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम डाटा एंट्री कर रहे हैं तो एज हमारा कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब मैंने माइनस में दे दिया, यदि वो डाटा ले रहा है मतलब कहीं ना कहीं हमारे कंट्रोल्स में वीकनेस है, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं CAT की मदद से। टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ डाटा स्टोर इन मास्टर फाइल, जो भी मास्टर फाइल में डाटा स्टोर हो रहा है उसकी वैलिडिटी को टेस्ट करना। तो ये कार्ड्स कुछ कॉमन मतलब फंक्शंस है, कुछ पर्पसेज है जिसके लिए CAT को यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं, आप डिटेल्स के लिए आप वीडियो रेफ़र करें जो भी इससे रिलेटेड हो, आप इसके लिए प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा नहीं है लेकिन आप डिटेल्स में वहाँ जा सकते हैं। जो कॉमनली यूज्ड CAT है इस पर बेस्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मे बी कॉमनली यूज्ड जो CAT होते हैं IAD में, वो आपका आइडिया है, MS एक्सेस है, एक्सेल है, SQL है, ठीक है। ये सारा चीज़ है जो कि आपको इससे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। इसमें है कि वेयर द IT सिस्टम विथ और यूज बाय ऑडिटेबल एंटिटी, ठीक है। जो ऑडिटेबल एंटिटी है उसके द्वारा जो IT सिस्टम यूज किया जा रहा है वो इज एन इंड टू इंड ऑटोमेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। वो इंड टू इंड ऑटोमेटेड, एक इंड से दूसरे इंड पर, ठीक है, वो ऑटोमेटेड सॉल्यूशन है उसका IT सिस्टम जो भी ऑडिटेबल एंटिटी में यूज हो रहा है, ठीक है। विदाउट सिग्निफिकेंट, ठीक है, उसमें कोई सिग्निफिकेंट ऑफलाइन मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, अप्रूवल्स नहीं है, कंट्रोल्स नहीं है। किस चीज़ के लिए, फॉर इंश्योरिंग द इंटीग्रिटी एंड नॉन रिप्रोड्यूएबिलिटी ऑफ IT डाटा, ये सारा चीज़ नहीं है। तो वैसे IT सिस्टम जो ऑडिटेबल एंटिटी में है और इंड टू इंड ऑटोमेटेड सॉल्यूशन है वहाँ, और उसका असेसमेंट किया जाना है बाय ऑडिट, ठीक है। टू बी एडिक्वेट एंड इफ़ेक्टिव, जो मतलब कि असेस किया जा रहा है ना, जो भी इन टू इन ऑटोमेटेड सॉल्यूशन है उसका असेसमेंट हो रहा है, ठीक है। टू बी एडिक्वेट एंड इफ़ेक्टिव, वो एडिक्वेट है, इफ़ेक्टिव है, तो ए सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन, उस केस के लिए इफेक्टिवनेस एडिक्वेसी को चेक करने के लिए, असेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसका एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ऑडिट जो है वो ऑफ साइट कंडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन तो करना ही पड़ेगा। कब, जब वो इन टू इंड ऑटोमेशन है जो भी सॉल्यूशन है और उसमें विदाउट सिग्निफिकेंट ऑफलाइन मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन ये चीज़ नहीं है, उस केस में यदि असेसमेंट हो रहा है तो उसके एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस को असेस करने के लिए जो सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ऑडिट है उसको ऑफ साइट कंडक्ट करना चाहिए या किया जा सकता है। एक्सेप्ट विथ रिगार्ड टू आउटपुट्स एंड आउटकम्स, जो भी आउटकम्स हो एक्सेप्ट उस
उसको छोड़ करके, ठीक है। और एज में भी डिटरमाइंड बाय ऑडिट, और जैसा ऑडिट के द्वारा डिटरमाइंड हो टू बी नेसेसरी फॉर सर्टेन सब्सटेंटिव चेक्स इन ऑडिट। आगे है इसमें कि जो हमारे आईटी सिस्टम्स हैं, मोस्ट ऑफ द आईटी सिस्टम्स जो कि पब्लिक सेक्टर में इम्प्लीमेंटेड होते हैं, ठीक है, वहाँ इन टू इन ऑटोमेशन जो होता है वो यूजुअली इनकम्प्लीट होता है, या उसमें कुछ गैप्स होते हैं जो कि डिटेल्ड स्क्रूटनी की आवश्यकता वहाँ महसूस होती है, विच नेसेसिएट्स द डिटेल्ड स्क्रूटनी। अब डिटेल चूँकि वो इनकम्प्लीट है या उसमें कुछ कमियां हैं, है ना, इन टू इन ऑटोमेशन है, और ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेज में होता है, तो उस केस में डिटेल्ड स्क्रूटनी की ज़रूरत होती है। जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, सच डिटेल स्क्रूटनी हेल्प्स टू वैलिडेट, और ये स्क्रूटनी जो होंगे डिटेल्स स्क्रूटनी, वो एक तरह से हेल्प करते हैं वैलिडेट करने में जो भी फाइंडिंग्स हैं इंक्वायरी के, डाटा एक्सट्रैक्शन एनालिसिस जो भी है, जो भी फाइंडिंग्स है उसको वैलिडेट करने में ये डिटेल स्क्रूटनी हेल्प करते हैं। अब कुछ सिचुएशंस हैं, क्या सिचुएशंस हो सकते हैं, इन सिचुएशंस सच एज, है ना, द फॉलोइंग, फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताए गए हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। कि इन टू इंड ऑटोमेशन है जिसमें वो इनकम्प्लीट होते हैं, है ना, उस केस में डिटेल स्क्रूटनी ज़रूरी होगी, है ना। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया, इन सिचुएशन वेयर देयर आर कंसर्न अबाउट द क्वालिटी ऑफ डाटा इंटर्ड, ठीक है, जो डाटा इंटर्ड किया गया उसकी क्वालिटी कंसर्न है, और उसके डाटा क्वालिटी के मेंटेनेंस कंसर्न है ना, उस केस में डिटेल स्क्रूटनी हमें करनी होगी। दूसरा कि इन केसेस वेयर सिग्निफिकेंट मैनुअल और ऑफलाइन अप्रूवल्स और अदर मैनुअल्स इंटरवेंशंस, और जब यदि सिग्निफिकेंट मैनुअल्स हैं, ऑफलाइन अप्रूवल्स हैं या अदर मैनुअल इंटरवेंशंस हैं, उस केस में हम डिटेल स्क्रूटनी कर सकते हैं। तीसरा है कि वेयर द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन इज आइदर, ठीक है, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन है वो नॉट फुली कैप्चर्ड इलेक्ट्रॉनिकली, आइदर नॉट फुली, या तो वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर्ड नहीं है, और दे आर कंसर्न अबाउट डाटा इंटीग्रिटी एंड नॉन रिपोर्टेबिलिटी, जहाँ कंसर्न है उस केस में हम डिटेल स्क्रूटनी कर सकते हैं। वैलिडिटी जो भी एक तरह से है, ये पॉइंट हमने देखा था ना, किस चीज़ के लिए करेंगे, जो डिटेल स्क्रूटनी करेंगे कि हमारे जो फाइंडिंग्स हैं उसको एक तरह से वैलिडेट करेंगे, तो इसलिए हमें डिटेल स्क्रूटनी करनी पड़ेगी। और वेयर द सॉल्यूशन डज नॉट कवर, जो सॉल्यूशंस है उसमें कवर नहीं हो रहा है जो प्रोसेस चेन है इन एन इन टू इन मैनर, जो इन टू इन मैनर के जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है वो कवर नहीं हो रहा है सॉल्यूशन में, उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, डिटेल स्क्रूटनी करेंगे, है ना, ताकि जो भी फाइंडिंग्स हैं हम उसको एक तरह से क्या कर सकें, वैलिडेट कर सकें। नाउ इसमें हम आगे देखते हैं ऑडिट ऑफ आईटी सिक्योरिटी, है ना। तो आईटी सिक्योरिटी को हम समझने का कोशिश करते हैं कि आईटी सिक्योरिटी है क्या, है ना। तो आईटी सिक्योरिटी को हम डिफाइंड करना चाहेंगे तो इट इज़ एन एबिलिटी, है ना। सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी एक एबिलिटी है, आईटी सिक्योरिटी एक एबिलिटी है, किस चीज़ को लेकर के, टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम रिसोर्सेज, जो हमारा इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करना, जो सिस्टम रिसोर्सेज है उसको प्रोटेक्ट करने की जो एबिलिटी है, that is called the information security, है ना। तो it can be defined as the ability to protect information and system resources with regard to, अब यहाँ पर देखो कि हम इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सिस्टम रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किस संदर्भ में, तो जो है हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी, डाटा इन्फॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी, डाटा इंटीग्रिटी, नॉन रेपुडिएबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, ये चारों पॉइंट आप याद रखेंगे, इस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और पूछना चाहिए, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो थोड़े ये सब कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, नॉन रेपोडिएबिलिटी, ये सब टर्म्स आप याद रखेंगे। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के डेफिनेशन को भी आप याद रखेंगे कि प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन करना, सिस्टम रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना विथ रिगार्ड टू जो भी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, नॉन रेपोडिएबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। आगे इसमें हम समझते हैं कि जो पोटेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी एंड रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रो, है ना, जो भी पोटेंशियल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का या कॉम्प्लेक्सिटी है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है वो एक तरह से आईटी ऑडिट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होता जा रहा है। क्लियर बात है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पोटेंशियलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी या इसके जो रोल्स हैं वो ग्रो करेंगे, उस तरह से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि एक तरह से जो रिस्क्स हैं वो ज़्यादा होंगे। तो
और इट इज़ ए क्रिटिकल फैक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़, और ये क्रिटिकल फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ के, क्योंकि सिक्योरिटी वीकनेस यदि होगा, है ना, तो ये क्या करेगा, सीवियर डैमेज काउज कर सकता है, चाहे वो लीगल हो, रेपुटेशन की बात हो, क्रेडिबिलिटी, फाइनेंशियल, प्रोडक्टिविटी, एक्सपोजर टू फर्दर इंट्रूजन्स। तो ये सीवियर डैमेज काउज कर सकते हैं, और ये डैमेज मे बी काउज्ड बाय, और ये जो डैमेजेस काउज होंगे कैसे हो सकते हैं, तो सिक्योरिटी ब्रीचेज होंगे, चाहे वो डिटेक्टेड हो, अनडिटेक्टेड सिक्योरिटी ब्रीच हो, आपको डैमेज करके जाएंगे। अनऑथराइज्ड एक्सटर्नल कनेक्शन टू रिमोट साइट, जो कनेक्शंस है अनऑथराइज्ड है, एक्सटर्नल कनेक्शंस है ना, अनऑथराइज्ड है, तो ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं सिक्योरिटी थ्रेट है, तो ये भी आपको डैमेज काउज कर सकते हैं। और एक्सपोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन है आप उसका एक्सपोजर, ठीक है, जैसे कि कोई कॉरपोरेट एसेट्स का डिस्क्लोजर हो रहा है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो रहा है किसी अनऑथराइज्ड पार्टी को, तो ये सारे क्या हैं कि इन सब के ये सब फैक्टर्स हैं जो कि सीवियर डैमेज काउज कर सकते हैं, सिक्योरिटी ब्रीच है, मतलब कि जो सिक्योरिटी आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है उसको डैमेज कर सकते हैं, और आपके जो ऑर्गेनाइजेशंस के लीगल आस्पेक्ट्स हो, और रेपुटेशन की बात हो, क्रेडिबिलिटी की बात हो, इवन फाइनेंशियली तो आपका वो लॉस होगा ही, प्रोडक्टिविटी हो, या जो भी आपके कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सपोज होंगे, तो ये सारी चीज़ हैं। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम, और हमने देखा कि सीवियर डैमेज किस किस कारण से काउज हो सकते हैं। इसमें जो आस्पेक्ट्स कवर होंगे आईटी सिक्योरिटी ऑडिट के दौरान, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, एक ये सेपरेट इसको रखेंगे ताकि आप इसको अलग से देख पाएँ। इसमें हम नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, जो टाइपिकल रिस्क्स इन रेस्पेक्ट ऑफ आईटी सिक्योरिटी फॉर द ऑडिटेड एंटिटी कुड इंक्लूड, जो टाइपिकल रिस्क्स हैं, क्या टाइपिकल रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ आईटी सिक्योरिटी, जो ऑडिटेड एंटिटी है ना, तो इन रेस्पेक्ट ऑफ जो उनके आईटी ऑडिट है क्या टाइपिकल रिस्क्स हो सकते हैं। तो ये सब पॉइंट्स याद रखने चाहिए आपको, और ज़रूर से ज़रूर इसे देखिए, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कि अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, ये रिस्क्स हैं। अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, आप यदि ऑथराइज्ड वे में डिस्क्लोज कर रहे हैं नो प्रॉब्लम, ऑथराइज्ड वे में आप मॉडिफाई कर रहे हैं या डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन अनऑथराइज्ड है तो वो रिस्क है। वल्नरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम टू अटैक, जो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम है उस पर अटैक हो सकता है, ये आपके लिए रिस्क है। डिस्ट्रक्शन ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का वो रिस्क है। डिसरप्शन ऑफ एक्सेस टू यूज ऑफ इंफॉर्मेशन और एन आईटी सिस्टम, जो आपका इंफॉर्मेशन है या आईटी सिस्टम है, आप उस एक तरह से जो एक्सेस आप करेंगे उसमें डिसरप्शन हो रहा है, या डिसरप्शन ऑफ आईटी सिस्टम में ही डिसरप्शन है। इंफॉर्मेशन और डाटा स्टोलन और डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट, ये सब कुछ टाइपिकल रिस्क्स हैं किस चीज़ को लेकर के, तो जो हमारा आईटी सिक्योरिटी है ऑडिटेड एंटिटी को लेकर के, ये कुछ रिस्क्स हैं जिस पे फोकस किया जाना चाहिए, है ना। इसमें एक पॉइंट है, इसको भी मैं कवर कर लेता हूँ, साइबर सिक्योरिटी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी को, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी इज़ द एक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम्स एंड नेटवर्क, है ना, दोनों में क्या डिफरेंस है उसको भी देखेंगे। तो साइबर सिक्योरिटी है वो प्रोटेक्ट करने का, ठीक है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम एंड नेटवर्क्स, जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स है या ओवर द नेटवर्क्स है फ्रॉम डिजिटल अटैक्स, ये साइबर सिक्योरिटी। अब नेटवर्क सिक्योरिटी को देखते हैं, तो इज़ द एक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, है ना। यहाँ क्या था, एक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स, इसमें क्या है कि सिस्टम को प्रोटेक्ट करने की बात कही जा रही है, नेटवर्क्स को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है फ्रॉम डिजिटल अटैक्स। जबकि नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या है कि जो नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स में, जो भी मतलब कंप्यूटर्स में बहुत सारे नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, तो उस कंप्यूटर्स में जो फाइल्स हैं, जो डायरेक्टरीज हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने के जो एक्ट हैं अगेंस्ट मिसयूज, हैकिंग एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम, वो नेटवर्क सिक्योरिटी है। तो क्लियर है, दोनों में डिफरेंस आप होप कि समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं, साइबर सिक्योरिटी में क्या है, जो हमारा इंटरकनेक्टेड सिस्टम है या नेटवर्क है उसको डिजिटल अटैक से बचाना,
और नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या है कि जो हमारे फाइल्स या डायरेक्टरीज जो कंप्यूटर्स में है नेटवर्क, और वो हमारा कंप्यूटर्स कहाँ है, नेटवर्क में है, तो उस फाइल्स और डायरेक्टरी को फ्रॉम हैक, मिसयूज और अनऑथराइज्ड एक्सेस से सेव करना, ये हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें एक हमारा GIGW भी है, छोटा सा पोर्शन है, तो होप इसको हम जो हमारा GIGW का पोर्शन होगा उसमें कवर करेंगे। तो इसको अभी के लिए हम यहीं पे स्किप कर देते हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं, PDF होप कि आप लोगों के पास होगा ही, ठीक है। तो नेक्स्ट पोर्शन में हम रेस्ट पोर्शंस को कवर करेंगे। तब तक के लिए वीडियो आप लोगों ने देखा, अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और तब तक के लिए आप लोगों को थैंक्स, बी सेफ एंड जय हिंद।